नेताजी क्या हाल है? आओ सर। और बताओ। बस बढ़िया बढ़िया हो? आप बताओ। बस यहाँ कुछ आ जाओ। यहाँ पे कुछ वैसे कोई गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है? हाँ गड़बड़ कोई ना, कोई कोई गड़बड़ चलो फिर नहीं। तो वहाँ चलते हैं, ऑफिस पे चलते हैं। ऑफिस पे चलो एक बार चलो। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर में मंच पर हमारे नेताजी राहुल यादव आने वाले हैं। तो मैं उनको बहुत सालों से अच्छी तरह से जानता हूं। उनका मेरे साथ बहुत सालों से शारीरिक संबंध सॉरी पारिवारिक संबंध रहा है। तो नेताजी आएंगे, उनका मंच पर स्वागत करेंगे। तो ये हमारे बीच में राहुल यादव जी पधार चुके हैं। आइए सर, आइए। क्या हाल है सर? बढ़िया। आओ जाओ, लाओ, आओ जाओ। अरे ताली बजाओ। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, सभा में आए बुजुर्ग, पहले तो मैं आपको सभी को प्यार भरा राम राम बोलता हूं। और पिछले 5 सालों में जो मैंने कार्य किया वो तो आप सबको दिखाई है। अब के जो 5 साल मेरे को आप दोगे उसमें मैं वो कार्य करूंगा जो आपने कभी उपेक्षा ही नहीं की। मेरे जवान साथियों, आपके लिए तो मैंने बहुत ही अच्छी चीज लेके आया हूं। अब की बार, इस बार भी पिछले साल की तरह, पिछले 5 सालों की तरह मेरे को इस बार वापस से सत्ता में लेके आओ, शासन में लेके आओ। मेरे को वापस से लेकर आओ आप शासन में, मैं रशियन शासन में। अब की बार ये मेरा वादा है आपसे। तालियां। मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आपने तो देखा ही होगा कि मैंने जो विकास किया है वो आपको दिख तो रहा ही है। नेताजी कहाँ है विकास? बताओ तो सही हमें। अरे भाई साहब, विकास तो 15 साल पहले हो जाता, लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानी। कहाँ से होगा विकास? प्रचार मार रहा था, तू मेरी क्यों मिट्टी करवा रहा था? तू तभी बात काट रहा हूं। सॉरी नेताजी। मेरे जितने भी बेरोजगार भाई हैं उनके लिए इस बार मैं एक अलग से ऑफर लेके आया हूं। अच्छा। और अब की बार जिनको नौकरी नहीं मिली है, जिनका बिहार स्थाना होया सी, मतलब सब चीजा को संकट में के जाऊंगा 5 साल में। तो अब की बार ध्यान रखियो, चुनाव चिन्ह गुब्बारा और नेताजी तुम्हारा। अरे पपीता में निकले काले बीज, अरे पपीता में निकले काले बीज। चलिए नेताजी। भाई मैं जा रहा हूँ और इत जो भी बात है तो संभाल ली, ठीक है? नेताजी कोई दिक्कत को ना, आप आओ, कोई भी दिक्कत नहीं। भाई ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। मेरे प्यारे भाई बहनों और मेरे माता और पिताजी, मतलब पिताजी के समान बुजुर्गों, मैं आपका आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अभी तक जो राहुल ने 5 सालों में नहीं किया, मैं आपको वो सब विकास करके दिखाऊंगा। और मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि अपने गांव में पानी की बहुत कमी है, किल्लत चल रही है। उस किल्लत को भी खत्म करूंगा। और मेरी माताएं और बहनें जितनी भी कपड़े धोने के लिए परेशान होती हैं, उनको मैं कपड़े धोने वाली दिलाऊंगा। कपड़ा धोवाड़ी कड़ा से लेकर आओ नेताजी। पिछली सरकार ने मेरी माता बहनों को फोन दिलाए थे, मैं आपको कपड़े धोने वाली दिलाऊंगा, चाहे मुझे मेरे पैसों से दिलानी पड़े। वॉशिंग मशीन दिलाऊंगा सभी को। मेरे भाइयों और भाभियों, ध्यान इधर दीजिए और वोट मुझे ही दीजिए। आपने बहुत से लोगों को नेता बनाया है, एक बार नेता मुझे भी बनाइए और तरक्कियों पे तरक्की पाइए। घर घर में लाइट हटवा दूंगा और मोमबत्ती फिट करवा दूंगा। बाप बेटों को भिड़वा दूंगा, बनी हुई नालियां भी तुड़वा दूंगा। हम जो भी वादा करते हैं वो झूठा है और हम जैसे नेताओं ने देश को लूटा है। चुनाव चिन्ह भूल ना जाना, चिमटे का बटन दबाना।
आज से आतंक हटाना है, घरों में लठ चलवाना है, जब तक जीना है गरीबों का खून पीना है। मेरी जितनी भी माताएं हैं मुझे नेता नहीं अपना बेटा माने, मेरी जितनी भी बहनें हैं मुझे नेता नहीं अपना भाई माने, और मेरी जितनी भी भाभियां हैं भोड़िया हैं जिनके पति नहीं है मुझे अपना पति माने, मैं उनके ऊपर खरा उतरूंगा। नेताजी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार भाई, बैठो। हाँ बेटा, क्या माहौल चाल रो से? नेताजी माहौल की बिल्कुल चिंता मत लो, चौकड़दान है, राहुल ही राहुल हो रही है। मैंने हर गली, हर मोहल्ला, हर वार्ड, उन्हें हर चीज की एक एक रिपोर्ट चाहिए। बिल्कुल देवांगे नेताजी, बिल्कुल। भाई तेरी वाली बेल्ट के माहौल चाल रो से? सब कोई दिक्कत होना, अपनी सत्ता आ जाएगी, अब की बार अपनी नहीं आ पा रही। देखो भाई, सुनो मेरी बात। आपने पैसा चाही पैसा ले जाओ, दारू चाहे दारू लेके जाओ, ठीक है? मतलब साम दाम दंड भेद कैसे भी आपने वोट अब की बार इतना ज्यादा लेना सी। एक बार जो अपना आशीषियों से जो विपक्षी नेता बेवड़ो जानेगा, उन्हें वापस से एहसास है जाए जब तक आपा सा अपनी टक्कर में कोई नहीं आपा काम करा समझ रहा सो। और बस सिंबू और निर्दलीय खड़े हुआ उनको के सिस्टम सुगो की कहानी को ना खत्म, कहानी खत्म जाएगी। तो भाई मैं तेने बता रहा हूँ, कहता भी कुछ भी करो मेरे लेके, कोई भी प्यार से मानना भाई, प्यार से मनाओ यार, बातचीत करो सबसे, ठीक है? अगर फिर भी कोई ना मानने तो फिर कट्टा ले दो भाई। नेताजी कट्टा बदमाशी थोड़ी ना, बदमाशी तो कौन वोट दे होगा? अरे बदमाशी थोड़ी भावड़ा, तो मूंगफली गुड़ का ले जाओ कट्टा और बीरबानी का वोट बनाओ सारा। जैड बीरबानी देंगी आदमी अपना आप दे देगो, और या फैक्ट्स है, बिल्कुल फैक्ट्स है। जैड बीरबानी देगी उड़े आदमी अपना आप दे दो। आदमी दब कर है नेताजी बीरबानी, बिल्कुल जायज है। तो अब की बार कहता भी कर लो, वापस ही अपने शासन में आनो या 100% गारंटी नेताजी आप ही आओगा। फिर मार कपौआ फिर मैं सो गया नींद कसूती आजी। अरे नेताजी भरी भीड़ में तुम मरता मरता बचा के लेकर आया था, अब कि तुम हमारी लोग के जान। अरे अब की बार तो मैं जीत के ही दिखाऊंगा, पिछली बार तो राहुलियो मेरी टिकट काट दी थी, वह तो मैं ले दे के बैठ गो, तो पर अब की बार बिल्कुल भी ना, जीत के दिखाऊंगा। आशीष कुमार। नेताजी बार बार ये गलती तो ना दोहराओगा कि मैं ले लो सो दे लो सो और फिर बैठ जाओ सो। ऐ मार्गन कोई आदमी जाम कोई बैठे को ना। हेलो सर, आज तक न्यूज में आपका स्वागत है। अब जो चुनावी माहौल चल रहा है उसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछो जो पूछना है आप। भाई साहब, पिछली जो आपकी सत्ता थी इसमें आपने काफी अच्छा काम किया। अब की बार इस वाले जो 5 साल जो मेरे आएंगे उसमें मैं अब की बार अपना 200% देने की कोशिश करूंगा। क्या योगदान जो मेरा योगदान रहेगा ना, वो योगदान में पूरा 200% दूंगा। अब की सत्ता में आपने स्पेशल ऐसा क्या किया? मैंने मेरी जो सत्ता में जो काम किया है वो मेरी जनता ने देखा है, मेरी जनता जानती है। ओके सर, अब अपने शब्दों में ही बता दो आपने ऐसा क्या किया। देखो मैं मेरे शब्दों में तो क्या बयान करूंगा, जो भी काम मैंने किया है वो काम मेरी जनता ने देखा भी है, और मैंने जनता खरीदी नहीं है, मैंने जनता को कमाया है। अब तक जो मैंने किया मेरे गांव के लिए, मेरे शहर के लिए, वो तो बहुत ही कम था। अब की बार ये जो 5 साल का जो मेरा कार्यकाल आएगा, इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको पक्का ही पक्का धोखा दूंगा। सॉरी, अब की बार 5 साल का जो आएगा मेरा कार्यकाल, उसमें मेरे को एक बार आप मौका दो, उसके बाद आप मेरे कारनामे देखना मैं क्या क्या करता। जी सर, ठीक है सर, हम तो सबके हैं, हम दुआ करते हैं। और पिछला जो आपका कार्यकाल था उसमें हमने देखा कि आपने काफी अच्छा काम किया था। अपने शहर के लिए, ग्रामीणों के उज्जवल भविष्य के लिए भी काफी अभिलाषाएं थी, हमने आपकी नजरों में देखा था। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बिल्कुल धन्यवाद सर, ठीक है मैम। जी सर।
नेताजी ये रहा सड़ा अजीज, ये सड़ा बिकाऊ डोल रहा है, इसका कुछ करो पहले तो। हाँ भाई एक बात बता, ना तो अच्छा माहौल बना पा रहा ठीक से, ना तेरा से तेरा वोट बन रहा है। मतलब कोई ऐसी चीज तो कर जैसी तू लगा कि वास्तव में तू पद के लायक सा। तू माहौल ने क्यों खराब कर रहा सा? तू तेरा वजूद का दाम बोल, या बता दे। अरे मैं तो बैठ जाऊंगा, मेरी टेंशन मत ले तू। मन तो आदत पड़ रही है, मैंने तो 10 पेटी चाहिए, मेरे घर पहुंचवा दे अपा तेरी साइड। अरे 10 लाख की तो मैं गौशाला में कर भी दिया है अब की बार। भाई मेरा वोट तेरा समर्थन में सी सारा। और रही बात मेरी पार्टी की, मैं खड़े तो आ जाऊँ पर मैं कदे जीतू को ने, तू मेरी 10 पेटी पहुंचवा दिए, फिर काम उल्टा दूँ। तेरी 10 पेटी तेरे पहुंच जाएंगी, वजह एक रहेगी। हाँ बता। सिर्फ एक वजह बता। 10 लाख लेकर चुपचाप निकल लिए, ना तो चर्चा में दिखा गो और ना पर्चा में। समझ में आ गई? ओके ओके। ध्यान अपनी गाड़ी के मासी बस 2 रुपये वालों बैग से बैग काट खिला ऐसा सड़ाना अभी एक मुख मार कर अभी फ्री करा। ले पकड़। और अब चर्चा पर्चा दोनों का मासी। ठीक है चल भाई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरे भाइयों और भाइयों की बहनें, मेरे बुजुर्ग और माताएं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबने जो मेरे को प्यार दिया, जो मेरे को दुलार दिया, उसकी बदौलत आपने अपना एक अमूल्य वोट देकर मेरे को विजयी बनाया। मैं उस चीज के लिए सदा आपका आभारी रहूंगा और आपके कार्यों के लिए सदा तत्पर रहूंगा। और जो कार्य अभी करने के लिए जो बच गए थे मेरे पास, उन सभी कार्यों को इस 5 साल के कार्यकाल में पूरा करके दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।